श्लोक 14 अध्याय 2 भगवद गीता। व्याख्या। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तो पद आया है। जिनसे माप तोल होते हैं अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शाः है। यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्र स्पर्शः पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंधों को आगमापायिनः नहीं कह सकते, क्योंकि संबंधी की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति होती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता, तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के ना होने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसका कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ है कि संबंधी जैसे कि पति के ना रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंधों को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्र स्पर्शः पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्रा पदार्थ लिए गए हैं। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगींद्रिय त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिससे हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है। सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख खड़ा कहा है। सुख दुख खदादह सुख दुख खदाह कहा है।
मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति, विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे आगमपायी हैं। अगर कोई कहे कि वे उपस्थिति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में द्वारा कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य, परिवर्तनशील नहीं हैं, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है। वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तनों को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदमी में थकावट आ जाती है और सब्र के तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई है वह शाम तक नहीं रहती। इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। हरे कृष्णा।